मैं बैक स्क्रीन फील कर रहा हूँ, आप फुल एंजॉय करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे चाचा जान की गड्डी लेकर कहाँ जा रहे हो? खैरियत तो है? बेटा गया था तेल जलाने और गंदम बिसाने। अरे चाचा जान आके सुबह गंदम बिसाने गए थे, आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों का हाल न पूछो, लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 45 बच्चे हैं। हमारे कहावत है, सबको कराएंगे सबको नकारेंगे, ये हमारा हाल है। तौबा ये कैसे बच्चे हैं? क्या आपने ये तालीम नहीं थी? अरे बेटा हमने समझा था कि हाफिज मौलवी बनेगा तो 2-3 हज़ार रुपया में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 2-3 हज़ार रुपये में खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा, इसीलिए नहीं बढ़ाया। अरे चाचा जान ये आपकी बहुत गंदी सोच है। अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिला पाएगा, मौलवी बनेगा तो भूखा मार डालेगा। देखिए चाचा एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा उनसे मालूम करें। हमारे गाँव के मौलाना हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं। ये चचा जान कह रहे हैं हाफिज मौलवी 2-3 हज़ार रुपए में नौकरी करते हैं, वो खुद क्या खाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा? मौलाना साहब जरा इन्हें समझा दीजिए। देखिए चचा जान, ये आपकी नहीं बल्कि अपने लोगों की यही सोच है। ये हाफिज मौलवी कमा खा नहीं पाते हैं, जबकि खिलाने पिलाने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो सबको खिलाता है और पिलाता है और जो सबको रोजी देता है। अगर रोजी का ताल्लुक दुनिया से होता तो ये अनपढ़ लोग भूखे नहीं जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं आपने ऐसा भी देखा होगा जिनको दस्तखत करना नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। कहीं आपने देखा है कि हाफिज मौलवी भूखे मर रहा हो या खुदकुशी कर रहा हो? कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर जगह उसकी इज्जत होती है। उसके बरखलाफ आपने देखा होगा कि बेपास करने वाला बेकार में घूम रहा है, डॉक्टर है तो उसकी बैटिंग नहीं चल रही है, वकील है तो कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। क्या चचा जान, ऐसा है कि नहीं? आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लड़के मेरे पोते कहाँ नहीं बनते तो मैं क्या करूँ? सुने चचा जान, अगर आपने इन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा न करते। मदरसों में ये सिखाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। चचा जान समझ आई? कुछ आया। अच्छा चचा, आपको कुछ दीन के बारे में मालूम है? क्या आप मुसलमान हो? मुझे दीन के बारे में सब कुछ मालूम है। अच्छा चचा, तो बताया गुस्ल में कितने फर्ज हैं? गुस्ल में 9 फर्ज हैं। अच्छा चचा, कौन कौन से हैं? नंबर 1 पानी का होना, नंबर 2 मंजन बरस का होना, नंबर 3 तौलिया लुंगी का होना, नंबर 4 लोटे बाल्टी का होना, नंबर 5 कपड़ा उतार कर चड्डी वेयर करने पर जाना, नंबर 6 इस्तिंजा जाना, नंबर 7 पैदल खड़ा जाना, नंबर 8 ठंडी में गर्म पानी का होना। अगर ऐसे चीजें न पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। बस अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आपने तो कमाल कर दिया, फर्ज बताया नहीं कैसा बता दिया। देखिए चचा, एक मौलाना साहब के पास एक बच्चे हैं, उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चचा जान, गुस्ल में नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुली करना, नंबर 2 नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना बाल बराबर जगह उसमें रहना। सुने चचा जान, ये तो बहुत आसान है, हमने समझा था कि 10 20 होंगे। अच्छा बेटा बताओ, इतनी अच्छी तालीम कहाँ से हासिल की? मदरसा और उर्दू कुरान में तालीम हासिल की है। अच्छा बेटा, मैं भी कल से अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए भेजूंगा। इंशाल्लाह भेजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की जो